हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं शिवानी गुप्ता स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल दच स्टडी सेंटर में। तो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने एग्जाम के लिए अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज के बाल विकास के क्लास में कुल 30 प्रश्न आपके सामने लाया गया है, जो कि दोस्तों आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। और सारे के सारे प्रश्न पूछे गए प्रश्न हैं, इसीलिए आप वीडियो को मिस ना करें, वीडियो के अंतिम समय तक अवश्य बने रहें ताकि आपको हर प्रश्न से संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। और दोस्तों, प्रतिदिन शाम 7 बजे बाल विकास का क्लास आप जरूर से जरूर ज्वाइन करें ताकि आपके नजरों से एक भी प्रश्न छूटे ना और आप अपने एग्जाम के लिए अच्छे से तैयारी कर सके, अच्छे से एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो सके। अतः बिना समय गवाए दोस्तों, हम लोग पहले प्रश्न पर ध्यान देंगे। तो हमारा प्रश्न है दोस्तों, खेल के मैदान में कौन सा विकास होता है? बताइए दोस्तों, क्या होगा? शारीरिक विकास, बी में है दोस्तों मानसिक विकास, सी में है सामाजिक विकास, डी में है दोस्तों उपयुक्त सभी। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? बताइए, खेल के मैदान में कौन सा विकास होता है? कौन सा विकास होता है? जो बच्चे खेल के मैदान में खेलते हैं दोस्तों, तो बच्चे लोग का कौन सा विकास इनमें से होता है? तो बताइए इसका उत्तर क्या होगा? शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास। दोस्तों, तीनों हमारा सही उत्तर हो जाएगा, अर्थात डी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे दोस्तों, जो कि हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। तो आपको कमेंट में आप आंसर बता सकते हैं दोस्तों, जो किसी भी प्रश्न का आपको उत्तर पता हो तो हमारा सेकंड वाला यानी 2 नंबर का हमारा प्रश्न क्या है दोस्तों? बालक में संस्कारों का प्रारंभ कहाँ से होता है? बताइए दोस्तों, बालक में संस्कारों का शुरुआत कहाँ से होता है? विद्यालय, परिवार, सिनेमा घर या फिर दोस्तों डी में है खेल का मैदान। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? बताइए, बालक में संस्कारों का प्रारंभ कहाँ से होता है? तो परिवार। दोस्तों, बी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा, क्योंकि बालक बच्चे लोग परिवार के वातावरण में रहते हैं, तो हमारा परिवार, बी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। इसी तरह अगले प्रश्न पर भी ध्यान देंगे दोस्तों। तो हमारा प्रश्न है, नवजात शिशु का भार होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों आपके एग्जाम के लिए। बताइए इसका उत्तर क्या होगा? अगर आपको किसी भी प्रश्न का दोस्तों उत्तर पता हो तो जल्द से जल्द कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर बताएं। तो नवजात शिशु का भार कितना होता है दोस्तों? 6 पाउंड, 7 पाउंड, सी में दोस्तों 8 पाउंड, डी में है 9 पाउंड। तो इनमें से हमारे इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? बताइए, नवजात शिशु का भार कितना होता है? तो 7 पाउंड दोस्तों, बी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे दोस्तों, जड़ बुद्धि वाले बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? बताइए दोस्तों, जड़ बुद्धि वाले बालक की IQ यानी बुद्धि लब्धि कितनी होती है? 11 से 120 या फिर दोस्तों बी में है 81 से 110, सी में है 71 से 80, डी में है दोस्तों 71 से कम। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? बताइए, जड़ बुद्धि वाले बालक की IQ मीन्स बुद्धि लब्धि कितनी होती है? तो 71 से कम दोस्तों, डी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। इसी तरह अगले प्रश्न पर भी ध्यान दीजिएगा दोस्तों। तो हमारा प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का वर्ष कौन सा माना जाता है? हमारा प्रश्न क्या था दोस्तों? शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का वर्ष कौन सा माना जाता है? बताइए दोस्तों, 1947, 1920 या फिर दोस्तों सी में है 1940, डी में दोस्तों 1900। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? बताइए, शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का वर्ष कौन सा माना जाता है इनमें से? तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर है दोस्तों 1900, 1900। डी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों 1900। अगले प्रश्न पर इसी तरह ध्यान देंगे दोस्तों, बुद्धि लब्धि मापन के जन्मदाता है। बताइए दोस्तों, बुद्धि लब्धि मापन के जन्मदाता कौन है या प्रतिपादक कौन है? स्टर्न, बी ने टरमैन या दोस्तों इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? बताइए, बुद्धि लब्धि मापन के प्रतिपादक या जन्मदाता कौन है दोस्तों? तो टरमैन है, सी ऑप्शन इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे दोस्तों, आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ है। बताइए दोस्तों, आधुनिक मनोविज्ञान का क्या अर्थ है इनमें से? ए में दे दिया है दोस्तों आपका मन का अध्ययन, बी में है आत्मा का अध्ययन, सी में दोस्तों शरीर का अध्ययन, डी में है व्यवहार का अध्ययन। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? बताइए, आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ है व्यवहार का अध्ययन। दोस्तों, डी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे दोस्तों। तो हमारा 8 नंबर का प्रश्न है, विद्यालय क्षेत्र में रचनात्मक निर्धारकों को जानने के लिए इनमें से कौन सा उपागम नहीं है? बताइए दोस्तों, इनमें से कौन सा उपागम नहीं है? वार्तालाप कौशल,
बहुविकल्पीय प्रश्न, या फिर दोस्तों सी में दे दिया है आपका परियोजना कार्य, डी में दोस्तों मौखिक प्रश्न। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताइए। विद्यालय क्षेत्र में रचनात्मक निर्धारकों को जानने के लिए इनमें से कौन सा उपागम नहीं है, तो इनमें से हमारे जो नहीं है दोस्तों, इनमें से हमारा सही उत्तर है बहुविकल्पीय प्रश्न दोस्तों, बी ऑप्शन इसका उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे दोस्तों, सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिसमें बच्चे और वयस्क सीखते हैं। बताइए दोस्तों, किससे सीखते हैं बच्चे और वयस्क सीखते हैं, परिवार से, विद्यालय से, या दोस्तों सी में है साथियों से, डी में दोस्तों इन सभी से। बताइए दोस्तों, इसका उत्तर हमारा क्या होगा। सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिसमें बच्चे और वयस्क सीखते हैं। बताइए दोस्तों, किससे सीखते हैं, तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर है दोस्तों परिवार से भी, विद्यालय से भी, साथियों से भी दोस्तों, अर्थात डी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा, ये सभी। अगले प्रश्न पर इसी तरह ध्यान देंगे दोस्तों, शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए। बताइए दोस्तों, क्या होगा इसका उत्तर। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। अगर आप किसी भी प्रकार के दोस्तों शिक्षक बनना चाहते हैं तो ये प्रश्न का उत्तर आपको आना चाहिए। तो अध्यापन का विषय का दोस्तों बताइए, अध्यापन विषय का ज्ञान होना चाहिए। बाल मनोविज्ञान का, सी में दे दिया दोस्तों शिक्षा संहिता का, डी में है अध्यापन विषय एवं बाल मनोविज्ञान का। तो इनमें से हमारे इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताइए। शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए, अध्यापन विषय एवं बाल मनोविज्ञान का दोस्तों, डी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे दोस्तों, बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है। बताइए दोस्तों, बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन है जो सर्वोत्तम है। ए में दे दिया दोस्तों आपका सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, या फिर दोस्तों बी में है प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, सी में दोस्तों कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं, डी में कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं। तो इनमें से हमारे इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताइए। बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन है जो सर्वोत्तम है। तो इसका आंसर आप बताइए दोस्तों, क्या होगा। बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन है जो सर्वोत्तम है। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर जो है दोस्तों, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है दोस्तों, बी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा, प्रत्येक बच्चा है जो विशिष्ट होता है। अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे दोस्तों, प्राथमिक विद्यालयों के बालकों के लिए निम्न में से किसे बेहतर मानते हैं। बताइए दोस्तों, प्राथमिक विद्यालयों के बालकों के लिए निम्न में से किसे बेहतर मानते हैं। ए में दे दिया दोस्तों वीडियो अनुरूपण, बी में है प्रदर्शन, सी में दोस्तों स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव, डी में दोस्तों ये सभी। तो बताइए इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा। अगर आपको किसी भी प्रश्न का दोस्तों उत्तर पता हो तो जल्द से जल्द कमेंट बॉक्स में अभी लिखकर हमें बताइए। तो इस प्रश्न का हमारा उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताइए। प्राथमिक विद्यालयों के बालकों के लिए निम्न में से किसे बेहतर मानते हैं दोस्तों। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर दोस्तों स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव, स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव, सी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे दोस्तों, वाइगोटस्की बच्चों को सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं। बताइए दोस्तों, क्या होगा इसका उत्तर। वाइगोटस्की बच्चों को सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं। सामाजिक, आनुवांशिक, या फिर दोस्तों सी में दे दिया है नैतिक, डी में है शारीरिक। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताइए। तो हमारा प्रश्न क्या था दोस्तों, वाइगोटस्की बच्चों को सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देता है। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों सामाजिक भूमिका पर बल देते हैं, ए ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे दोस्तों, बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत का प्रतिपादक है। बताइए दोस्तों, बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत का प्रतिपादक यानी जन्मदाता इनमें से कौन है दोस्तों। ए में दे दिया है दोस्तों आपका मैकडूगल, बी में है टर्मैन, सी में दोस्तों थॉर्नडाइक, डी में है बर्ट। तो इनमें से हमारे इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताइए। बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत का प्रतिपादक इनमें से कौन है। तो थॉर्नडाइक है दोस्तों, सी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। इसी तरह अगले प्रश्न पर भी ध्यान देंगे दोस्तों। तो 15 नंबर का क्वेश्चन हमारा है, बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को भूमिका निभानी चाहिए। बताइए दोस्तों, किस चीज की भूमिका निभानी चाहिए माता पिता को। नकारात्मक, सहानुभूतिपूर्ण, सी में दोस्तों अग्रोन्मुखी, डी में दोस्तों तटस्थ। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताइए। बच्चों की
सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को भूमिका निभानी चाहिए, तो अग्रोन्मुखी के दोस्तों सी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। अग्रोन्मुखी मतलब होता क्या है दोस्तों, बोलने के लिए सिखाना। तो माता पिता अपने बच्चों को बोलने के लिए सिखाएंगे, वही मेरा भूमिका क्या हो गया, भूमिका निभानी चाहिए। किस चीज का भूमिका निभाना चाहिए दोस्तों, तो अग्रोन्मुखी का। अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे दोस्तों, कौन सा सिद्धांत व्यक्त करता है कि मानव मस्तिष्क एक बर्फ की बड़ी चट्टान के समान है जो कि अधिकांशतः छिपी रहती है एवं उसमें चेतन के 3 स्तर है। बताइए दोस्तों, गुण सिद्धांत के अनुसार, प्रकार सिद्धांत के अनुसार, या फिर दोस्तों मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, डी में दोस्तों व्यवहारवाद सिद्धांत। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताइए। कौन सा सिद्धांत जो व्यक्त करता है दोस्तों कि मानव मस्तिष्क एक बर्फ की बड़ी चट्टान के समान है जो कि अधिकांशतः छिपी रहती है दोस्तों एवं उसमें चेतन के 3 स्तर है। तो गुण सिद्धांत दोस्तों, ए ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा, गुण सिद्धांत। अगले प्रश्न पर इसी तरह ध्यान देंगे दोस्तों, व्यक्तिगत शिक्षार्थी। हमारा प्रश्न क्या है दोस्तों, व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से डॉट 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 में भिन्न होते हैं। विकास की दर, विकास क्रम, या फिर दोस्तों सी में है विकास की सामान्यता क्षमता, डी में दोस्तों वृद्धि एवं विकास के सिद्धांतों। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताइए। व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से डॉट 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 में भिन्न होते हैं, तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर जो है दोस्तों, इनमें से विकास की दर में भिन्न होते हैं दोस्तों। ये ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा, विकास की दर में। इसी तरह अगले प्रश्न पर भी ध्यान दीजिएगा दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका उत्तर, जल्द से जल्द कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर बताएं। तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा क्या होगा, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है, लिखना, फुदकना, चढ़ना, या फिर दोस्तों डी में दे दिया है दौड़ना। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताइए। लिखना दोस्तों सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है, लिखना ये ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे दोस्तों, नर्सरी कक्षा से शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी है। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका उत्तर, नर्सरी कक्षा से शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी है दोस्तों, मेरा परिवार, मेरा प्रिय मित्र, मेरा विद्यालय, या फिर दोस्तों डी में है मेरा पड़ोस। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताइए। नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु जो है सबसे इनमें से अच्छी है दोस्तों, तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर है दोस्तों मेरा परिवार। ए ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों, मेरा परिवार। अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे दोस्तों, संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। हमारा प्रश्न क्या है दोस्तों, संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, यह कथन है। बताइए दोस्तों यह कथन किसका है, पियाजे, वुडवर्थ, या दोस्तों सी में है वैलेंटाइन, डी में है दोस्तों रॉस। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताइए। संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, यह कथन किसका है दोस्तों, तो रॉस का है। सॉरी दोस्तों, इसका उत्तर हमारा वुडवर्थ है, बी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ये किसने कहा, तो वुडवर्थ ने कहा। अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे दोस्तों, भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई है। बताइए दोस्तों भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई इनमें से कौन है दोस्तों, क्या है, स्वनिम, डी में दोस्तों संकेत प्रयोग विज्ञान, सी में दोस्तों वाक्य, डी में दोस्तों रूपिम। बताइए दोस्तों इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा, जल्द से जल्द कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर जरूर से जरूर बताएं दोस्तों। भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई को क्या कहेंगे दोस्तों, तो स्वनिम कहेंगे दोस्तों। ए ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा स्वनिम। अगले प्रश्न पर इसी तरह ध्यान देंगे दोस्तों, बालिकाओं की लंबाई किस अवस्था में बालकों से अधिक होती है। बताइए दोस्तों बालिकाओं की लंबाई किस अवस्था में जो है बालकों से अधिक होती है, किशोरावस्था के अंत में, या फिर दोस्तों बी में है बाल्यावस्था में, सी में दोस्तों शैशवावस्था में, डी में है किशोरावस्था के प्रारंभ में। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताइए। कौन सी अवस्था में दोस्तों बालिकाओं की लंबाई अवस्था किस अवस्था में बालकों से अधिक होती है, किस अवस्था में दोस्तों, बताइए। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर है दोस्तों बाल्यावस्था में बालिकाओं यानी लड़कियों की लंबाई लड़कों से अधिक होती है, बी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा बाल्यावस्था। अगले प्रश्न पर इसी तरह ध्यान देंगे दोस्तों, दीवा स्वप्न एवं भाषा के कूटकरण की अवस्था है। बताइए दोस्तों दीवा स्वप्न मतलब होता है
अवास्तविक सपना, जो भी स्वप्न हम लोग देखते हैं जो अवास्तविक होता है उसे ही हम लोग दीवा स्वप्न कहते हैं। तो हमारा प्रश्न क्या था दोस्तों, दीवा स्वप्न एवं भाषा के कूटकरण की अवस्था है। बताइए दोस्तों, गर्भावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या फिर दोस्तों डी में है शैशवावस्था। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताइए। दीवा स्वप्न एवं भाषा के कूटकरण की अवस्था जो होती है दोस्तों, कौन सी अवस्था होती है, तो सी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों, किशोरावस्था। अगले प्रश्न पर इसी तरह ध्यान दीजिएगा दोस्तों, विकास केवल एक ओर न होकर चारों ओर होता है, यह सिद्धांत बताता है। बताइए दोस्तों, यह सिद्धांत बताता है समान प्रतिमान का, या फिर दोस्तों बी में है क्रमबद्धता, सी में दोस्तों सामान्य से विशिष्ट, डी में है वर्तुलाकार। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताइए। कौन सा इनमें से दोस्तों सिद्धांत बताता है कि विकास केवल एक ओर न होकर चारों ओर से होता है। दोस्तों चारों ओर होता है, तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर है दोस्तों डी ऑप्शन, वर्तुलाकार। डी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों, वर्तुलाकार। अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे दोस्तों, जन्म के समय शिशु रोता है। बताइए दोस्तों, क्यों रोता है? जन्म के समय शिशु रोता है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। जन्म के समय शिशु रोता है क्योंकि भय के कारण, या फिर दोस्तों बी में दे दिया है वातावरण के परिवर्तन के कारण, सी में दोस्तों पीड़ा के कारण, डी में है भूख के कारण। तो इनमें से हमारे इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताइए। जन्म के समय शिशु रोता है, क्यों रोता है दोस्तों? तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर है दोस्तों बी ऑप्शन, वातावरण के परिवर्तन के कारण। दोस्तों बी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा, इसीलिए जन्म के समय शिशु रोता है। अगले प्रश्न पर इसी तरह ध्यान देंगे दोस्तों, क्लार्क और बिर्च ने नर चिंपांजी के शरीर में स्त्री हार्मोन प्रवेश कराए, या फिर दोस्तों बी में है दे दिया है आपका पुरुष हार्मोन प्रवेश कराए, या फिर सी में है एक 5 वर्ष के बालक के हार्मोन प्रवेश कराए, या फिर दोस्तों डी में है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ए ऑप्शन, स्त्री हार्मोन प्रवेश कराएं। ए ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर इसी तरह ध्यान देंगे दोस्तों, बालक का विकास वंशानुक्रम व वातावरण का है। बताइए दोस्तों, योगफल है, शेषफल है, गुणनफल है, या फिर दोस्तों डी में है भागफल है। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताइए। बालक का विकास वंशानुक्रम व वातावरण का क्या है दोस्तों, बताइए। इसका उत्तर हमारा क्या होगा, बालक का विकास वंशानुक्रम व वातावरण का दोस्तों गुणनफल है। सी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर इसी तरह ध्यान देंगे दोस्तों, तो 28 नंबर का हमारा क्वेश्चन है। तो हमारा प्रश्न है दोस्तों, बालक के अस्थायी, हमारा प्रश्न क्या था दोस्तों, बालक के अस्थायी दांतों की संख्या है। बताइए दोस्तों, बालक के अस्थायी दांतों की संख्या कितनी है, 25, 20, 15 या 12। बताइए दोस्तों, इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा, बालक के अस्थायी दांतों का संख्या है। बताइए दोस्तों कितनी संख्या है, तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर है दोस्तों बी ऑप्शन, 20 अस्थायी दांतों की संख्या है दोस्तों। बी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। इसी तरह अगले प्रश्न पर भी ध्यान देंगे दोस्तों, आनुवंशिकता से तात्पर्य निम्नांकित में से किससे होता है। हमारा प्रश्न क्या था दोस्तों, आनुवंशिकता से तात्पर्य निम्नांकित में से किससे होता है। ए में दोस्तों शुक्राणु तथा अंडाणु, बी में दोस्तों डीएनए तथा आरएनए, सी में दोस्तों गुणसूत्र तथा जीन। ठीक है दोस्तों, डी में है सूत्र विभाजन तथा अर्धसूत्रण। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताइए। आनुवंशिकता से तात्पर्य निम्नांकित में से किससे होता है दोस्तों, तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर है दोस्तों गुणसूत्र तथा जीन। सी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर इसी तरह ध्यान दीजिएगा दोस्तों, क्रोध संवेग के कारण उत्पन्न प्रवृत्ति है। बताइए दोस्तों, क्रोध संवेग के कारण उत्पन्न प्रवृत्ति है। बताइए दोस्तों, आत्मगौरव, बी में दोस्तों अधिकार, सी में दोस्तों युयुत्सा, डी में है दंड। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताइए। क्रोध संवेग के कारण उत्पन्न प्रवृत्ति क्या है दोस्तों, तो युयुत्सा है। सी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर है। तो दोस्तों ये हमारा आज के बाल विकास का लास्ट प्रश्न था। यदि आप चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं दोस्तों, तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर ले। और दोस्तों वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगता है दोस्तों, बहुत कठिन परिश्रमों के बाल बनकर तैयार होता है, इसीलिए आप वीडियो को अवश्य लाइक करें ताकि हमें भी सपोर्ट मिले। और दोस्तों अपने स्टडी ग्रुप में जरूर से जरूर इस वीडियो को शेयर करें दोस्तों, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया देते रहें।
और आपको जिन प्रश्नों का दोस्तों उत्तर पता हो तो कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर बताते रहें। और दोस्तों अगर आपको बाल विकास का पीडीएफ चाहिए तो दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें और आपको बाल विकास का पीडीएफ दोस्तों महाराज सर के द्वारा प्रोवाइड करा दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।